दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और अब जो एक खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो खबर का जो विषय है वो है एक और महाठग की श्रेणी में जिसका नाम लिया जा सकता है वो संजय शेरपुरिया यानी कि संजय राय, जो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने पकड़ लिया। ये भी जो है, अब इसे क्या कहें पता नहीं, संयोग कहें क्या कहें या फिर एक डिजाइन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बात हकीकत है कि ये भी इनका भी जो बेस है पूरा वो गुजरात, और गुजरात में भी विशेष रूप से कच्छ, ये इनका बेस रहा है। हम आज उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। हमारे एक बहुत पुराने सहयोगी और बहुत अच्छे पत्रकार जयेश शाह, जो कि बरसों से कच्छ में रहकर ही पत्रकारिता कर रहे हैं और वो अपना एक वहाँ वेबसाइट चलाते हैं। उस वेबसाइट का नाम है, मैं आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई, मैं एक्चुअली चाहता था कि मैं उनको जोड़ दूं आज, क्योंकि उन्होंने जो आज रिपोर्ट लिखी है कल रात को, वो बड़ी बिल्कुल ज़मीनी हकीकत और वहाँ की जो जानकारी उनको है, क्योंकि वो वहीं काम करते हैं सालों से, तो उन्होंने जो है बहुत रोचक जानकारी जो है वो साझा की है। वेब न्यूज़ दुनिया करके उनका एक न्यूज़ पोर्टल है जिनके वो फाउंडर हैं। उन्होंने कुछ ऐसी खबरें बताई है और कच्छ में इस व्यक्ति का क्या, किस तरह का वजन रहा, कितना दबदबा रहा, और आगे जो जो जानकारी है वो मैं आपको पहले बता दूं। ये कच्चा चिट्ठा है, ये शायद आपको कहीं और जानने को सुनने को नहीं मिलेगा। हम चाहते थे कि जयेश शाह को आज जोड़ दे, लेकिन आपको बता दूं मैं गुजरात में जो है बिन मौसम बारिश की जो मार हम झेल रहे हैं, आज भी जब अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं तो अहमदाबाद में बाहर जो है बारिश हो रही है। कच्छ में पूरे दिन सुबह से लेकर बारिश चल रही थी, तो वहां बिजली चली गई है। हमारा भी एक मन डर था कि हम बात कर रहे हैं शायद बिजली न चली जाए, लेकिन अभी तक तो काम चल रहा है। तो वो बिजली नहीं है वहां पे, इसके चलते ना वाईफाई चल रहा है, ना उनके पास मोबाइल का भी जो है वो बैटरी बहुत कम है और अंधेरा है, तो जोड़ नहीं पाए। लेकिन हमने उनसे बातचीत करके जानकारी भी ली और हमने उनकी रिपोर्ट जो वो भी उन्होंने हमको फॉरवर्ड कर दी, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये संजय शेरपुरिया जो है वो क्या क्या कर चुके हैं अब तक। तो जयेश शाह लिख रहे हैं कि संजय शेरपुरिया अपने आप को केंद्र सरकार के नीति आयोग का सभ्य जो है वो बताता था, अपनी पहचान इस तरह से देता था कि मैं नीति आयोग का सभ्य हूं। बताइए, और ये इस तरह से पहचान वो देता था। और गांधीधाम जो कि बहुत बड़ा एक बिजनेस हब है पूरे गुजरात के लिए, कच्छ में पड़ता है, वहां जो उद्योगपति होते थे, वहां बहुत सारे अरबोपति लोग बसते हैं वहां पे, उन सबको जो है उनके साथ ठगी की है इसने। और सिर्फ एसबीआई नहीं है, जिसकी हमने कल बात की थी, आपने आज रिपोर्ट सुबह देखी होगी संजय शर्मा जी की, तो उन्होंने जो उसमें हमने बताया आपको कि एसबीआई से 341.112 करोड़, मतलब 341, 300, 350 के आसपास समझ लीजिए आप, क्योंकि उसमें पेनल्टी भी जोड़ेंगे, इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे, तो वो आंकड़ा काफी बड़ा हो जाने वाला है। तो एसबीआई के साथ तो धोखाधड़ी की ही की इस व्यक्ति ने, लेकिन इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ भी 300 करोड़ का ठगी करने का कांड किया हुआ है। ये भी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इंप्रेस करने के लिए बड़े लोगों को वो चार्टर्ड प्लेन जो है, चार्टर्ड फ्लाइट बुक करता था, और सफेद रण जो है कच्छ का, जिसकी महिमा सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे तब प्रस्थापित की थी, और उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब को जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया गुजरात टूरिज्म का, तो फिर उन्होंने भी जो है एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध एक विज्ञापन किया था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो वो जो सफेद रण है, जहां हर साल जो है वो रणोत्सव मनाया जाता है विंटर की सीजन में, ठंड की ऋतु में, वो दिखाने के लिए वो चार्टर्ड प्लेन में कुछ ऐसे बकरों को फांस के लेके जाता था, और उनके लिए जो है फ्लाइट बुक करके जाता था चार्टर्ड। तो जय शाह अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि गुजरात और कच्छ में इस महाठग
का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित वो कर चुका था या प्रस्तावित कर चुका था कि मेरे संबंध है, इसके चलते इसका दबदबा जो था वो बहुत जोरदार था, जबरदस्त था। और कच्छ में उसने अपनी एक जो कंपनी जिस नाम से वो यहाँ आप दफ्तर भी चलाता है अहमदाबाद में, तो वो कंपनी का प्लांट जो है उसने वहां डाला और गांधीधाम में वो मिलता और कहता कि मैं केंद्र सरकार के नीति आयोग का सभ्य हूं। ऑब्वियसली उसने उस हिसाब से लेटर भी बनाया था, अपना आई कार्ड भी बनाया था और अपना नियुक्ति पत्र भी बताता था वो, ठीक है। और ये इस तरह से ठगी करता था। कुछ उद्योगपतियों को शंका हुई कि ये सच तो बोल रहा है कि ये झूठ ही बोल रहा है, लेकिन फिर ये इनके फोटो है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी साहब के साथ के फोटो, तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साथ उनकी फोटो, केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी निकटता दर्शाती हुई बहुत सारी फोटोग्राफ जो है, और गिरिराज सिंह के साथ तो बताया जा रहा है कि मतलब इतना दोस्ताना एक रिलेशन दिखाया, मतलब लोगों को देखने को मिलता था कि लोग मान गए कि यार ये सही में नीति आयोग का सभ्य है और ये बड़े बड़े लोगों को, जो पावरफुल पीपल है इस देश के, उनसे इनके बिल्कुल निकट के संबंध है, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। और विशेष रूप से ये गिरिराज सिंह जो है केंद्रीय मंत्री, जो बिहार से आते हैं, उनके साथ और आसपास बहुत बार देखा गया है ये जयेश शाह लिखते हैं। अच्छा, अब एक के बाद एक सवाल हो रहे हैं, जयेश शाह कह रहे हैं कि एक के बाद एक सवाल हो रहे हैं कि अब तक जो है इसके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। तो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कुछ ऐसे नेता है जिनकी छत्र छाया संजय शेरपुरिया पर बिल्कुल बनी रही है। एसबीआई ने उसको जो है वो बैंकरप्ट घोषित कर दिया है, ठीक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो भी 300 करोड़ में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये बात संजय शेरपुरिया ने खुद गांधीधाम में कच्छ में किसी एक उद्योगपति को बताई। ये उनके हॉर्सेस माउथ से जो है ये बात जयेश शाह ने लिखी हुई है, तो इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और सुनते सुनते भाई ये वो काम कर दीजिए, वो शेयर कर दीजिए इस कार्यक्रम की लिंक को और लाइक कर दीजिए, तो फिर जो है हमारा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आगे ये जानकारी है कि गांधी धाम में किसी को उद्योगपति हुई बात बताई उसने, ठीक है। और उस वो कह के फिर किसी एक उद्योगपति के पास अपनी फोटो दिखाया और कहा कि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ पैसा चाहिए, ऐसा करके 45 लाख रुपया ले लिया उससे। उसके बाद जो है वो व्यक्ति ने जब वापस पैसे मांगे तो उसका कॉल उठाना बंद कर दिया उसने। और फिर उस उद्योगपति को लगा कि ये तो बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो दिखा के ये आदमी सिर्फ धोखाधड़ी, ठगी और चीटिंग का काम कर रहा है, ये फ्रॉड के अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैं जो कह रहा था आपको कि कच्छ के सफेद रण को दिखाने के लिए उसका उपयोग बड़ा कर दिया है। जयेश शाह लिखते हैं कि इस कच्छ सफेद रण का बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग किया लोगों को ठगने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए। बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो ये लोन ली उसने, तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। तो उसके बाद एक गुप्ता नाम की सरनेम वाले, जो गुप्ता सरनेम थी, ऐसे कोई अफसर तो बड़ा था, उसको, वो डायरेक्टर था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो उसको जो है वो उनकी पूरी फैमिली को चार्टर्ड फ्लाइट करके वो कच्छ में लेके आया और भूज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उसके बाद वहां से जो है जो बहुत बहुत महंगी गाड़ी जिसको माना जाता है पोर्शे, तो वो गाड़ी में जो है उनको बिठाकर फिर वो सफेद रण जो है उसको दिखाने के लिए ले गया था। और भूज में लाखों रुपयों की शॉपिंग जो है ये गुप्ता सरनेम वाले जो डायरेक्टर हैं उनके परिवार को करवाई थी। ये भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जयेश शाह के हवाले से, ठीक है। अच्छा, एक और जानकारी है, कच्छ में जीएसटी और इनकम टैक्स की अगर बात करें, ये ईडी आईटी जा रही है ना, हर जगह छापे लग रहे हैं, इनकी और कभी किसी ने देखा नहीं, क्योंकि नहीं देखा, लेकिन वास्तविकता ये है कि करोड़ों रुपए जो है उसको चुकाने हैं, जीएसटी के और ये इनकम टैक्स के। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग के उच्च अधिकारियों ने टैक्स रिकवरी के लिए प्रयत्न किए थे, लेकिन यहां भी जो उनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ संपर्क
स्थापित हुए हैं, वो आशीर्वाद से उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई थी। ये भी जयेश शाह लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये पैसे तो जहां मिले वहां से उठा लेते थे, जो भी दिखाना हो, जो भी सपना दिखाना हो सब करके, या किसी की फोटो वोटो दिखा देनी हो। ठीक है। अब कोई सामने वाला अगर कोई मजबूत निकला और कहा कि भैया पैसा तो देना पड़ेगा कैसे भी करके, तुम किसी के भी संबंध में तुम्हारा अच्छे संबंध हो, तुम्हारी निकटता हो, घनिष्ठता हो, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमने तुमको पैसा दिया है, तुमको हमें पैसा वापस करना पड़ेगा। तब ये क्या करते थे? तो बताया जा रहा है कि एक उद्योगपति से लाखों रुपए लिए, उसके बाद उनका फोन उठाना बंद कर दिया। ये उसकी मॉडस ऑपरेंडी हुआ करती थी। और जब बहुत प्रेशर उन पर चला हुआ कि कैसे भी करके पैसे देने ही पड़ेंगे वापस, तो उसने कहा कि ये मेरी कंपनी का मेरा प्लांट है, प्लांट में जो मशीनरी है इसकी कीमत इतनी है, आप वो उठा के बेच के अपना पैसा वसूल कर लो। ये इसका तरीका था। ठीक है। और कच्छ का एक काम, कच्छ में इसका एक काम संभालने वाला एक आदमी था इसका, जो आदिपुर बिल्कुल गांधीधाम के बगल में है, वहां का एक सिंधी युवान था नरेश। नरेश के नाम पे भी संजय ने बहुत सारी लोन लेकर रखी हुई है। ये भी इस जानकारी जो बता रहे हैं। एक ये जानकारी भी आ रही है कि इसी मामले में, पैसों की धोखाधड़ी के मामले में, एक बार जो है वसूली के लिए इस संजय राय शेरपुरिया पर अहमदाबाद में फायरिंग भी हो चुकी है, किसी ने गोली चलाई थी। ये भी हुआ है। जयेश शाह लिख रहे हैं कि इनके संबंध जो है ये गुजरात पुलिस अफसरों के साथ, उच्च अफसरों के साथ जो बहुत अच्छे संबंध है। और लिख रहे हैं कि कच्छ में जो पोस्टेड थे एक आईपीएस अधिकारी, जो कि मूलतः बिहार के थे, अब वो नहीं रहे, अब वो दिवंगत हो चुके हैं। तो वो जब कच्छ में पोस्टेड थे, तब उसके बाद वो अहमदाबाद में भी थे, तो संजय का बहुत बड़ा दबदबा था। और किसी को नहीं गांठ, मतलब किसी की सुनता ही नहीं था वो। मतलब उसको लगता है कि खेत है खुला, मन चाहे वहां जो है आप घूम लो, फिर लो, चारा खा लो। उसको उस समय किसी का डर नहीं था। और पर कोई आदमी उस पर भारी पड़ा था और उसने कहा तो पैसा उसने देने से मना किया, तो उस पर फायरिंग करवा दिया था। ये भी बात इस रिपोर्ट में हमको पता चलती है। इसका एक फोटो बड़ा वायरल हुआ है, वो प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हुए जो है, वो उसका फोटो बड़ा वायरल हुआ है। और जयेश शाह लिखते हैं कि राजनेताओं के साथ फोटो खिंचवा के लोगों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति जो है ठगों में वैसे आम होती है। और आमतौर पर ये होता है कि भीड़ में वो हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर वो उस बड़े व्यक्ति के खास है ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे संजय शेरपुरिया के किस्से में ऐसा नहीं है। संजय के बहुत सारे फोटोग्राफ जो हैं वो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, पर उसमें प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हुए पुष्पगुच्छ के साथ वो जो फोटो है, वो फोटो हलक से नीचे नहीं उतर रही है। ये जयेश शाह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एकमात्र ये फोटो नहीं है। एक रूम में वो और प्रधानमंत्री मोदी दोनों साथ में रूम में बैठे, ऐसी भी फोटो वायरल हुई है। तो उसमें डाउट ये बताया जा रहा है कि शायद ये कोई मॉर्फिंग है या फोटोशॉप का कोई कमाल हो सकता है इसमें। हाँ, 2012 में 2011 में मेरे ख्याल से वाइब्रेंट गुजरात में इनको, संजय राय शेरपुरिया को रतन टाटा के हाथ से कोई अवार्ड दिया गया था और वहां उस मंच पे उस समय के हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। ये बात बिल्कुल सत्य है, हकीकत है। लेकिन उसके बाद की जो फोटो है उस पर शंका लोग जाहिर कर रहे हैं। और किन किन के साथ फोटो है इनकी? पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ता हर्ता सवार्ता मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह, इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा, आज तक चैनल के जो अंजना ओम कश्यप है वो, और उन सबके साथ भी फोटो ही बताया जा रहा है। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो गिरफ्तारी हुई, जिस दिन ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके 3 दिन, उसके पहले के 3 दिन जो है ये कच्छ में ही था। जयेश शाह लिख रहे हैं
कि कच्छ के आदिपुर में, जो बिल्कुल गांधीधाम से करीब है, वहां एक सिंधी युवती से उसने शादी की, और शादी करने करने के लिए और शादी की, उसके बाद उसने अपना बेस कच्छ ही बना दिया। वो कच्छ में ही हर चीज जो है मतलब उसने की है। तो जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके पहले 3 दिन जो है वो गांधीधाम में ही था, और कंडला एयरपोर्ट से वो दिल्ली की फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंचा, और उसके दूसरे दिन जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई। कुछ और खबर आपको बता दें, ये कैसे संजय राय शेरपुरिया इतना बड़ा बन गया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें, ये गांधीधाम जो कच्छ का है, वहां की एक होटल का एक रूम बॉय था, बिल्कुल रूम बॉय था ये, और उसमें से ये जो है अब इतना बड़ा महाठग बन गया। वो बता रहे हैं कि जहां काम करता था इस होटल में, वहां उसने रुपयों के साथ एक बाइक की चोरी कर दी थी और लेके वो भागा, पर वो फिर दूर तक नहीं जा पाया, आसपास में पहुंचा था, उसको दबोच दिया गया। फिर उसकी बहुत, उस होटल के मालिक ने बहुत अच्छी खातिर बर्दाश्त भी की और खातिरदारी की, और उसके बाद वो पैसा और बाइक वापस दे लिया, पर उसकी एफआईआर नहीं हुई थी। ठीक है, आगे और थोड़ी जानकारी आपको बता दें। ये जो कंडला एनर्जी एंड केमिकल्स करके कंपनी है, तो उसके खिलाफ एसबीआई ने एनसीएलटी में आईबीसी का दावा किया हुआ है, और एसबीआई ने 2014 में अहमदाबाद का जो अपना एनपीए का लिस्ट होता है, उसमें शेरपुरिया की जो ये कंपनी है उसको कॉन मैन, मतलब धोखाधड़ी करने वाली कंपनी जो है वो घोषित कर दी थी। और उसका जो इसमें बिजनेस जो करता था वो था प्रवाही हाइड्रोकार्बन, उसका प्लांट उसने लगाया था, जो सालों से बंद है। और जो जो ये मीठागढ़ी शेर रस्ते अहमदाबाद में जो उसकी दफ्तर है, वो भी पिछले 3 साल से बंद है, जहां हम कल गए थे। और उसके साथ साथ एक चीज और जो समझ में आ रही है वो ये है, जो मेरे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, कि ये 3 दशक पहले उत्तर प्रदेश से आए थे ये महाठग, और गांधीधाम में नौकरी की शोध में वो घूम रहे थे। और शहर के एक बहुत प्रख्यात चौक है, चावला चौक इसको कहते हैं, वहां एक होटल है मरीना, होटल मरीना नाम की एक होटल है। तो वहां पे उसने रूम बॉय के हैसियत से अपनी करियर की शुरुआत की। ठीक है, तो किसी कारणवश वो होटल बंद हो गई, तो उसका जो मालिक है उसने अपने अन्य व्यवसाय और घर काम में अपने मदद करने के लिए उसको नौकरी पर रख लिया। ठीक है, उसी दौरान शेठ की जो मालिक की जो बेटी थी कंचन चेलानी, उसके साथ इसकी जो है नैन मटक्का हो गया, और उन्होंने जो है प्रेम विवाह कर लिया। और उसके बाद ये व्यक्ति ने केरोसिन का जो ब्लैक का बिजनेस होता है उसमें छलांग लगाई, और उसमें वो आगे बढ़ता गया, और उसने बहुत सारे पैसे उसमें कमाए और मिलकतें खड़ी की। और अंजार तहसील जो है कच्छ का, वहां का एक गांव है देवलिया गांव, वहां पे उसने कंडला एनर्जी एंड केमिकल कंपनी जो है वो शुरू की, और जिसकी जो मेन ऑफिस थी, दफ्तर था जहाँ पे हम होके आए हैं, वो अहमदाबाद में थी। और इसी दौरान गांधीधाम की जो बीबीजेड साउथ में आई हुई इनकी एक मिलकत है, ऐसी कुछ 11 मिलकतें हैं इसकी, और उन मिलकतों को लेकर कुछ लोगों से उसने जो है कुछ जोड़ तोड़ करके उसने जो है बैंकों में से 376 करोड़ रुपए की लोन जो है वो उठाई और खा गया। ठीक है, और साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आदमी जो है, मैं इकट्ठा करके रखी जानकारी है, तो मैं कोई पॉइंट चूक ना जाऊं, जब आपको बता रहा हूं तो पूरी बात आपको बताना बहुत जरूरी है। तो ये जो है, मैंने कहा इसकी जो पीढ़ी है वो 2014 में ही एनपीए घोषित हो चुकी थी। जो हमने जाके कल जो बैंक के मैनेजर थे त्रासदी शाखा के, मतलब वो एक उस तरह का प्रबंधन होता है कि पैसा अगर डूब गया तो कैसे भी करके इसको वापस करो, तो उसके लिए अलग सी एक वर्टिकल होता है बैंक में जो काम करता है। तो हमने जब वो पूछा था कुमार राजेश साहब को, तो उन्होंने तो स्टैंडर्ड जवाब दिया था कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि भाई ये जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद ही आपने जो है पब्लिकली नोटिस क्यों पब्लिश की, उससे पहले आपने क्यों नहीं की। हालांकि ये तो एनपीए हो गया है 2014 में, फिर भी
तो बहुत सारे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जयेश शाह ने जो रिपोर्ट लिखी है, बड़ी मजबूत रिपोर्ट है और सूत्रों से बिल्कुल बातचीत करके उसने लिखी है। तो हमको लगता है कि वो जो उसमें बिल्कुल खुल के लिखा गया है उस रिपोर्ट में कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की छत्र छाया ये व्यक्ति पर बिल्कुल रही, तभी जाके ये जो है इतना बड़ा घोटाला कर पाया है। सिर्फ एसबीआई नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी उसने चूना लगाया। और इंडिविजुअली कैसे कितने कितने लोग आएंगे सामने जिनकी टोपी उसने घुमा दी होगी, ये अभी गिनती से बाहर है। ठीक है, तो ये खबर थोड़ा आपको बता दें कि 350 करोड़ का चूना इसका है एसबीआई का। और यहां भी अब ये मामला आता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के गलत संदर्भ दिखाते हुए फेक फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके इस व्यक्ति ने ये करोड़ों रुपए की जो है धोखाधड़ी की है। और लखनऊ जो है उसकी गिरफ्तारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ ने कर ली है, वो तो हम सब जानते हैं। और उसके बाद जो है ये बता रहा है, ये हमको जो जानकारी हमको ये बता रही है कि एसबीआई ने केईसीएल के खिलाफ नेशनल कंपनी, जो केईसीएल मतलब इसकी कंपनी है, कंडला केमिकल्स एंड ये एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड, ये इसकी कंपनी है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है केईसीएल। ठीक है, तो इस कंपनी के खिलाफ लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच में ये बैंक्रप्सी की धारा 7 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 8 अगस्त 2021 के दिन जो है जो एक एप्लीकेशन दायर की थी, दर्ज करवाई थी, उस पर एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद एसबीआई की स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच, जो मैं कल गया था, तो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच के द्वारा उस कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी हुई है। 21 में ये दायर हो गया था, उसके बाद अब जाके हुई 27 तारीख को, 2 साल के बाद। ठीक है, और अगर कुछ और हो तो वो भी आपको बता दे भाई, ताकि कुछ चूक ना जाए हम। और बता रहे कि ये है, इनकी पत्नी कंचन राय है और अरुण कारवा है, एक और उनके सदस्य हैं इनके साथ। और ये सब जो है उन्होंने 2012 से 15 के बीच में बतौर डायरेक्टर इस कंपनी के अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, और जो आदेश हुआ था उसके मुताबिक ये जो केस है जो ट्रिब्यूनल में जो दायर किया गया है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग था। और तब कंपनी ने 1 दिसंबर 2016 और 12 अप्रैल 2017 के दिन वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव बैंक को दिया था, पर बैंक ने उसको नकार दिया था। और राय की जो फर्म है, एनसीएलटी के आदेश के समय 24 अप्रैल 2014 तक उसके पास जो है 291.18 करोड़ की डिफॉल्ट में थी वो। और निमाई गौतम शाह ने केईसीएल जो उसकी कंपनी है, उस व्यक्ति को, निमाई गौतम शाह को बैंक ने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर नियुक्त किया था, जिसका नाम, वो जो नोटिस लगी है उस नोटिस में नीचे इनका ये निमाई गौतम शाह का नाम और फोन नंबर लिखा हुआ है। तो ये कहानी जो है हमने आपको बताई इनका गुजरात में दबदबा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इनके सिर पर हाथ रहे ये बताया जा रहा है। और कच्छ में इन्होंने क्या क्या नहीं किया ये भी हमने आपको बता दिया। तो आप इस खबर को, अच्छा एक और खबर बता दें, हालांकि क्योंकि आजकल ये चला है ना, चलन हो गया है, कोई भी कह देता है मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ताल्लुक रखता हूँ, कोई भी कह देता है मैं नीति आयोग का मेंबर हूँ। एक और शख्स जो है गुजरात में पकड़ा गया है, जो बड़ौदा से पकड़ा गया है, और वो कहता है, उसका नाम है विराज पटेल, और वो बड़ौदा में ये कहता था कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करता हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लेक्स जो है कहीं बड़ौदा में था, वहां पे कोई झगड़ा बगड़ा हुआ तो उसमें जो है उसको पकड़ा और फिर सब पान कार्ड जब चेक किया उसके बाद इसका भांडा फूटा, वरना वो भी कब से चल रहा था बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास के इलाकों में, तो मैं हूँ मुख्यमंत्री का आदमी हूँ भाई, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करता हूँ मैं। तो उसके खिलाफ दुष्कर्म का भी एक जो गुनाह है वो दर्ज कर दिया गया है। तो ये सब चल रहा है। देखिए, हर कोई जो है कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री के खास है और या तो मुख्यमंत्री के खास है। हम और आप तो किसी के खास है नहीं, तो हम एक दूसरे के खास बन जाते हैं, और क्या फिर। तो खबर जो है आपको, आप टिप्पणी जरूर कीजिएगा, खबर तो यहाँ समाप्त होती है, पर बताइएगा जरूर कि आप क्या मानते हैं जो हमने आपको अभी बातचीत बताई, उसको लेकर आपकी जो भी राय, प्रतिक्रिया या सोच हो
तो मुझे कमेंट बॉक्स से नीचे इसमें आप जरूर लिखिएगा। और फिर अगर अच्छा लगता है हमारा काम, हमारी बात, तो फिर इसको लाइक, जैसे मैं कहता हूँ, जरूर कीजिए। फिर शेयर भी करिए ताकि लोगों को जो है और भी लोग इसको देख सकें। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, ये आपसे हमारी गुजारिश है। और बस यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।